सबसे पहले अहम खबर, अफगानिस्तान की एक बार फिर सरहदी दहशतगर्दी। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग का वाकया पेश आया है। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग, जिससे 10 शहरी जख्मी हो गए। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी हुदूद में फायरिंग की गई, मार्टर गोले भी फायर किए गए हैं। भारी हथियारों के इस्तेमाल से शहरियों में खौफो हिरास पाया जाता है। एक बार फिर से इश्तियाल अंगेजी देखी गई है पाक अफगान बॉर्डर पर। पाक अफगान बॉर्डर कली शेख लाल मोहम्मद पर बाढ़ पर तनाज़े के बाद ये फायरिंग की गई है और कोयटा के अस्पतालों में इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सूरत हाल कशीदा बताई जाती है। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में 10 शहरी जख्मी हो गए। और सीटीडी पंजाब की कार्रवाई, रावलपिंडी खुदकुश हमले में 36 अफराद की हलाकत में मुलव्विस दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा भी दर्ज। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक मुबैना दहशतगर्द अकमल से भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। दहशतगर्द रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहा था। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहा था दहशतगर्द, जिससे गिरफ्तार किया गया है। सीटीडी पंजाब की जानिब से कार्रवाई की गई। रावलपिंडी खुदकुश हमले में 36 अफराद की हलाकत में मुलव्विस दहशतगर्द गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल एरी कोरेला का जीएचक्यू का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वफ्द ने पाकिस्तान के शोहदा के लिए यादगार शोहदा पर फूलों की चादर रखी। जनरल माइकल एरी कोरेला ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती की सूरत हाल, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन, बिलखसूस अस्करी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुल्क के साथ सबसे बड़ा जुल्म जनरल बाजवा ने किया, जिसने एनआरओ 2 दिया। इमरान खान का तलबा से वीडियो लिंक खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क के साथ सबसे बड़ा जुल्म जनरल बाजवा ने किया, जिसने एनआरओ 2 दिया। अपने खिताब में इमरान खान का कहना था कि चोरों को ऊपर लाकर बिठाया गया। इस मुल्क में जो असल जुल्म किया गया वो जनरल बाजवा ने किया। एनआरओ 2 दिया इनको। 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं। एक एक के करप्शन अब केस खत्म हो रहे हैं। सारे एनआरओ की गंगा के अंदर धुल के सब पाक हो रहे हैं। इसाक डार भी पाक हो गया। वो जो भागा हुआ था मकसूद चपरासी केस में 16 अरब रुपए की जो इनके ऊपर करप्शन थी, एफआईए ने जो पकड़ा था, वो सलमान शहबाज, वो भी वापस आ गया। वो भी लेक्चर दे रहा है हमें। आपको अल्लाह ने ऑप्शन नहीं दी न्यूट्रल रहने की, चुप करके घर में बैठने की। आपको उसने इजाजत ही नहीं दी। इंसानों को तो उसने कहा हुआ है अल्लाह ने कि इंसान का तो बड़ा दर्जा है। इंसान ये नहीं ऑप्शन वो कर सकता कि अच्छा जी और कोई आके अगर मुल्क में नाइंसाफी है तो लोग जद्दोजहद करेंगे, मैं आराम से चुप करके घर में चौड़ा होकर बैठूंगा। वो माशरे मर जाते हैं। जो मेरी ये जो हकीकी आज़ादी की मैं जो निकला हुआ हूँ तहरीक चलाने के लिए, इसको मैं जहाद कहता हूँ। इसके अंदर जो भी हो जाए, यानी इंसान के ऊपर जान की भी कुर्बानी देने पड़े तो अल्लाह ने तो बड़ा अजीम रुतबा दिया हुआ है। इमरान खान मुल्क को दिवालिया दिखाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगी रहनुमा दानियाल अजीज से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा माशी बहाली चैलेंजेस, मगर मुल्क दिवालिया नहीं होगा। मुश्किलात के बावजूद आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। इमरान खान मुल्क को दिवालिया दिखाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगी रहनुमा दानियाल अजीज से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुआशी बहाली चैलेंज, मगर मुल्क दिवालिया नहीं होगा। तहरीक इंसाफ का कौमी असेंबली के इस्तीफों की दोबारा तस्दीक के लिए स्पीकर को खत लिखने का फैसला। स्पीकर से 125 अरकान के इस्तीफों की तस्दीक के लिए वक्त मांगा जाएगा। तहरीक इंसाफ ने सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को टास्क सौंप दिया। स्पीकर से 125 अरकान के इस्तीफों की तस्दीक के लिए वक्त मांगा जाएगा, जबकि शाह महमूद कुरैशी स्पीकर कौमी असेंबली से खतो किताबत भी करेंगे। पीटीआई ने सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को यह टास्क सौंप दिया है, जिसके मुताबिक शाह महमूद कुरैशी स्पीकर कौमी असेंबली से खतो किताबत करेंगे। उधर असेंबलियां तहलील होते ही पीटीआई का दोबारा से सत्ता पर आने का फैसला।
عمران خان کی زیر صدارت سینئر لیڈرشپ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اسمبلیاں تحلیل ہوتے ہی پی ٹی آئی نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان کی زیر صدارت سینئر لیڈرشپ کا اجلاس ہوا، جس کی اندرونی کہانی میں سامنے آیا، اور اس میں عمران خان نے ہدایت کی کہ سب سے بڑا ایشو مہنگائی ہے، ہمیں اس سے پہلے سب سے زیادہ آواز اٹھانی چاہیے۔ NRO-2 کو اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد کی احتجاجی اور انتخابی مہم میں ہدف تنقید بنایا جائے گا۔ حکومتی رہنماؤں کو کرپشن کے کیسز پر ملنے والے ریلیف پر قانونی لاہ عمل کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ناپ کے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے کیسز پر رویے کو بھی انتخابی مہم میں اٹھایا جائے گا۔ اجلاس میں یہ تمام فیصلے کیے گئے اور یہ بھی فیصلہ ہوا کہ پی ڈی ایم کے خلاف بند ہونے والے تمام کیسز کو عوامی مہم میں دوبارہ سے اجاگر کیا جائے گا۔ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ عمران خان کی امانت ہے۔ چودھری پرویز الہی کی صدر عارف الوی سے ملاقات میں گفتگو۔ ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ چودھری پرویز الہی کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اس ملاقات میں صدر عارف الوی کی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے ملاقات، جس میں صدر عارف الوی نے کہا کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، صورتحال کے تحت فیصلے کرنا ہوں گے۔ صدر عارف الوی نے کہا کہ معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ صدر مملکت کی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے 2 دن میں دوسری ملاقات۔ چند ماہ کے اندر ہی وفاقی حکومت پاکستان کو اقتصادی بحران میں مبتلا کر چکی، معیشت روز بروز گر رہی ہے اور یہ اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں، یہ کہنا تھا اس ملاقات میں چودھری پرویز الہی کا۔ اور پیٹے کہ اپنے اراکین ہی عمران خان کے خلاف ہیں۔ لیگی رہنما ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس، کہا عمران کا جھوٹ پر مبنی سائفر بیانیہ مکمل طور پر فلاپ ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے اپنے اراکین ہی عمران خان کے خلاف ہیں۔ لیگی رہنما ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، کہا عمران خان کا جھوٹ پر مبنی سائفر بیانیہ مکمل طور پر فلاپ ہو چکا۔ یہ خط کی کہانی جب سامنے آئی تو ثابت ہوا یہ سب جھوٹ تھا۔ عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری کی گفتگو جب منظر عام پر آئی سب کے سامنے ہے۔ اپڈیٹ کریں اس اہم خبر کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی کے اپنے اراکین ہی عمران خان کے خلاف ہیں۔ لیگی رہنما ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، کہا عمران خان کا جھوٹ پر مبنی سائفر مکمل طور پر فلاپ ہو چکا۔ اسلام آباد کے جلسے میں خط کا لہرانا، وہ جب ڈیفلیٹ کیسے ہوئی کہ جس وقت یہ بات عیاں ہوئی اور یہ ایک روز روشن کی طرح سب کو پتا چلا کہ ایک جھوٹ پر مبنی ڈرامہ کریٹڈ تھا۔ یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آڈیو لیکس کی سینکٹیٹی کیا ہوتی ہے، لیکن پبلک ریئلم میں نہ اس کا آج تک ڈینائل آیا، نہ ان کے پرنسپل سیکرٹری نے اس کو ڈینائی کیا، اور نہ ہی وہ جو 5 پارٹیسپینٹ تھے اس میٹنگ میں، نہ ہی ان کے جو باقی 2 وزراء اسد عمر اور جو پرویز خٹک تھے، یہ 4 لوگ اس کے پارٹیسپینٹ تھے، کسی ایک نے اس میٹنگ کے حوالے سے ڈینائل نہیں دیا جو کہ سائفر سے ریلیٹڈ تھا۔ توشہ خانہ کیس، بادی نظر میں عمران خان گوشواروں کو درج تفصیلات بتانے میں ناکام رہے۔ عدالت کا فیصلہ، عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کی درخواست قابل سماعت قرار دے کر اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو نوٹس جاری 9 جنوری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس فیصلے میں فوجداری کارروائی کا معاملہ سیشن کورٹ کو بھیجا تھا۔ اہم خبر، 9 جنوری کو ذاتی حیثیت میں عمران خان کو پیش ہونے کی ہدایت بھی کر دی گئی۔ توشہ خانہ کیس میں بادی النظر میں عمران خان گوشواروں کی درست تفصیلات بتانے میں ناکام رہے۔ عدالت کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ توشہ خانہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی گفتگو، کہتی ہے یہ صرف کھڑیوں کا معاملہ نہیں، اربوں روپے کے تحائف ڈکلیئر نہیں کیے گئے۔ دوسروں سے 40 سال کا حساب مانگنے والا اپنے 4 سال کا حساب دے، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف گھڑیوں کا معاملہ نہیں، اربوں روپے کے تحائف ڈکلیئر نہیں کیے گئے۔ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے بالکل کسی کی پالیٹکس کا، اور وہ پالیٹکس جو مسلم ملک کے اندر تقسیم کرے، انتشار پھیلائے، فساد پھیلائے، صرف اپنے ذاتی اقتدار کے لیے، کیونکہ یہ وہی شخص ہے، یہ بچے جانتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جو 2018 میں ملک 6.1% میں ترقی کر رہا تھا، 3% کے اوپر مہنگائی تھی، ملک میں 14,000 میگا واٹ بجلی بن چکی تھی، ملک میں سی پیک کے منصوبے آ کے نوجوانوں کو روزگار مل رہا تھا، ہیلتھ کارڈ تھا، نوجوان پروگرام تھا جو پرائم منسٹر کا تھا، اور یہ تمام
तमाम चीज़ें मोटरवेज बन रहे थे, डेवलपमेंट हो रही थी, तरक्की हो रही थी। इसी शख्स की 4 साल की कारकर्दगी, नालायकी, नाअहली और जो इल्ज़ाम दूसरों पे उस वक्त लगा रहा था वो चोरियां खुद उसी वक्त कर रहा था। तो ये बच्चे जानते हैं। एक और अहम खबर, तोशाखाना पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। के तहत की कीमत 3 करोड़ लगवाकर 1.5 करोड़ में रख ली गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि बुशरा बीबी को 2 अरब ममालिक से 6 अरब के तोहफे मिले। बुशरा बीबी के नाम से ज्वेलरी की रसीदें बनवाई गई। इमरान खान बार बार उम्रा करने नहीं, गिफ्ट लेने जाते थे। तोशाखाना पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। 6 अरब के तोहफे की कीमत 3 करोड़ लगवाकर 1.5 करोड़ में रख ली गई है। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि बुशरा बीबी को 2 अरब ममालिक से 6 अरब के तोहफे मिले। बुशरा बीबी के नाम से ज्वेलरी की रसीदें बनवाई गई। आपने नहीं छोड़ा। कितना एहसान किया है पाकिस्तान पर। 6 अरब की चीज की वैल्यू लगाई 3 करोड़, दिया 1.5 करोड़, और वो भी कैश। वो भी पता नहीं किसने जमा करवाया है, और उसकी भी कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है। बनी गाला जिस दिन कोई रेड हुआ तो मुझे लगता है कि काफी सारा पाकिस्तान का कर्ज जो है या गरीबों के जो पैसे हैं वो इनकी ज्वेलरी बॉक्स और इनके लॉकर में से बरामद होंगे। ना आपने घड़ी छोड़ी, ना कोई गाड़ी छोड़ी, किसी ने कपड़े दिए तो वो ना छोड़े। जो कुछ भी दिया गया आपने नहीं छोड़ा, लेकिन बंदा बड़ा ईमानदार और सादक और अमीन था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम कहते हैं कि इमरान खान ने सियासत बचाने के लिए कुछ नहीं किया। वो शांगला में वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। पीटीआई के वर्करों से पूछ जाओ कि जाओ झूठे लीडर से पूछो कि क्यों कौम को गुमराह कर रहे। आपकी कौर फेल में कितना तजाद है। जो करते हो उस पर अमल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कहता हूं कि झूठे शख्स ने सारी जिंदगी चोरियों में गुजारी, दूसरे पर इल्जामात में सारी जिंदगी गुजारी, और अपनी सियासत के लिए क्या क्या नहीं किया। गोली आई, उसके स्टेट सेक्रेटरी के चेहरे पर लगी, उससे गिरी, उसके टांगों में लगी। अजीब सी गोली थी वो सेक्रेटरी का भी कुछ नहीं हुआ। इतना झूठ बोला और इल्जामात किस किस पर लगाए। उस झूठे शख्स से हम कहते हैं कि क्या क्या झूठ बोलते हो। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि तौसा शरीफ को जिले का दर्जा देने की हतमी मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से डेरा गाजी खान की अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि उन्होंने 2005 में तौसा को जिले का दर्जा देने का ऐलान किया और अब हतमी मंजूरी भी उन्होंने दी। तौसा की आवाम से किए गए वादे पूरे कर दिए गए। जिला बनने से तौसा की इंतजामी उमूर में बेहतरी आएगी। रेलवे का सफर और भी महंगा, ट्रेनों के ऑफिसर सैलून के किराए में 10% इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी, नए किरायों का इतलाक आज से होगा। रेलवे के माली खसारे की वजह से रेलवे ऑफिसर सैलून आम आदमी को किराए पर देने का फैसला किया गया था। रेलवे का सफर अब और भी महंगा हो जाएगा। ट्रेनों के ऑफिसर सैलून के किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी, नए किरायों का इतलाक आज से ही होगा। रेलवे के माली खसारे की वजह से रेलवे ऑफिसर्स सैलून आम अफराद को किराए पर देने का फैसला किया गया था। मलिका कोहिसार मरी में स्नोफॉल सीजन के हवाले से अहम इजलास में तमाम इदारों की कारकर्दगी और तैयारियों का जायजा लिया गया है। कमिश्नर साकिब मीनान की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें जिला इंतजामिया, पुलिस और अस्करी हुकाम, हाईवे, जंगलात, रेस्क्यू और दीगर मुतालिका इदारों के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में बर्फबारी के हवाले से पेश किए इक़दामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। IRPO ने कमिश्नर के साथ अहम सड़कों का भी जायजा लिया। RPO नासिर मोहम्मद सती ने हिदायत की कि सयाहों की रहनुमाई के लिए ट्रैफिक प्लान और एडवाइजरी की तशहीर बर वक्त की जाए। WWF पाकिस्तान का ओशन क्लीन अप प्रोजेक्ट के तहत CVU क्लिफ्टन पर साहिल की सफाई की गई। 12 माह के प्रोजेक्ट में KPT, मनोड़ा और दीगर साहिली इलाकों से 5000 टन कचरा जमा किया जाएगा। साहिल से 2000 टन प्लास्टिक भी जमा किया जाएगा। इस मौके पर रिटायर्ड कमांडर गाजी सलाहुद्दीन, डायरेक्टर WWF पाकिस्तान का कहना था कि समुद्री आलूदगी पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग मसला रहा। घरेलू और सनती फुजला समुद्रों तक पहुँच जाता है, जिससे हमारा समुद्री माहौलियाती निज़ाम तेज़ी से ख़राब हो रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का मेला जौहरी अपने अपने नगीने चुनने लगे हैं।
PSL 8 की ड्राफ्टिंग जारी। फ्रेंचाइज मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगे, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां मेला ड्राफ्टिंग उसके लिए जारी है और फ्रेंचाइज मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों का इंतखाब करते हुए अपने 18 रुकनी स्क्वाड को मुकम्मल करेंगे। ड्राफ्टिंग में 517 गैर मुल्की और 491 पाकिस्तानी प्लेयर्स रजिस्टर्ड हैं, जिनका इंतखाब किया जाएगा। PSL 8 बहुत अच्छा होने वाला है, ये कहना था इस मौके पर चेयरमैन PCB का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इमामुल हक का कहना है, पहले दोनों टेस्ट मैचेस में हम अपनी गलती की वजह से हारे, कोशिश करेंगे कराची टेस्ट में गलतियां ना करें। नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए टेस्ट बैटर इमामुल हक ने कहा कि इंग्लैंड इसलिए नहीं जीत रहा कि वो अच्छा खेल रहा है, दरअसल हमारी गलतियां शिकस्त का बायस बनी हैं और कराची में हमारा अच्छा रिकॉर्ड है। उम्मीद है नतीजा मुख्तलिफ होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में मराकश को फ्रांस के हाथों शिकस्त हो गई। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल इतवार को अर्जेंटाइन और फ्रांस के दरमियान खेला जाएगा। वर्ल्ड कप फुटबॉल का दूसरा सेमीफाइनल, दिफाई चैंपियन फ्रांस ने मराकश को 2-0 से हराकर फाइनल का टिकट कटवा लिया। मराकश के आखिरी मिनट तक गोल के लिए हमले, लेकिन फ्रांस का मजबूत दिफा हर बार मराकशी खिलाड़ियों के आड़े आता रहा। फ्रांस की जानिब से पहला गोल मैच के 5वें मिनट में हर्नांडेज की जानिब से किया गया, जबकि दूसरा गोल 69वें मिनट में रैंडल ने किया। जीत के बाद फ्रांसीसी खिलाड़ियों का जश्न मराकश के शायकीन हारने के बाद आपदीदा हो गए। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में मेसी की अर्जेंटाइन और दिफाई चैंपियन फ्रांस इतवार को आमने सामने होंगे। फ्रांस की टीम चौथी बार फाइनल खेलेगी। फ्रेंच टीम ने 1998, 2006 और 2018 में फाइनल खेला और 1998 और 2018 में कामयाबी हासिल की। अर्जेंटाइन ने 1978 और 1986 के फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत रखे हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।